हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट। सो वी विल स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। A determinant is a square array of numbers written within a pair of vertical lines which represents a certain sum of products. Second thing is that it is a scalar value of the matrix. So let us take one example. Say this is the matrix. It's of order 2 cross 2 since it is having 2 rows and 2 columns. तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। हम मैट्रिक्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं, तो इट इज़ द सिंबल टू राइट द डिटर्मिनेंट। ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको आप दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखेंगे 1, 5, 3 एंड 4। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। चूँकि ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4, माइनस करेंगे फिर 3 इंटू 5। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू, दिस इज +4 एंड दिस इज -15, सो इट विल कम आउट एज -11। सो दिस इज अ वैल्यू, दिस इज अ स्केलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है कि अ डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर एरे। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो now we are finding its determinant. So in this way you have to write matrix between the two vertical lines. So 8 3 minus 7 minus 5 6 2 4 10 minus 3. Now this is very important to learn how to expand or how to find the value of a 3 cross 3 determinant. So you must be very careful and watch it attentively. देखिए, यदि हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें इस डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो, जैसे कि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो किसी भी एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना होता है। सो आई एम टेकिंग अप द फर्स्ट रो। आप सेकंड रो भी ले सकते हैं या थर्ड रो भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम भी ले सकते हैं, या फिर थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं। यू विल गेट द सेम वैल्यू। सो आई एम एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो। सो देखिए, फर्स्ट रो पहला एलिमेंट क्या है? 8। सो यू हैव टू राइट 8। नाउ यू ऑल्सो हैव टू कीप इट्स पोजीशन इन द माइंड। देखिए, ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है? ये हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे है, यानी कि 1 पोजीशन पे है ये हमारा, राइट। अभी देखिए, हमारा जो सेकंड एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है? ये देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यानी कि इसकी पोजीशन है 1 2। ये मैंने आपको पहले भी मैट्रिक्स में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये जो पहला नंबर है ये रो को शो करता है और ये जो
दूसरा नंबर है ये कॉलम को शो करता है। सिमिलरली ये देखिए 4 जो नंबर है 4 एलिमेंट, इसकी जो पोजीशन क्या है ये देखिए फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे 1 3। तो पोजीशन ध्यान में रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन इसी से पता लगते हैं। अब देखिए जैसे ये 8 जो है ये 1 + 1, तो यदि हम 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर मतलब इवन पोजीशन, तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। जब इवन पोजीशन होती है तो प्लस लगाते हैं, और जब ऑड पोजीशन है जैसे 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 क्या है ऑड है, तो यहाँ पर हम 5 के आगे -5 के आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि -5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है ऑड है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। इसी तरीके से जैसे ये 4 है, 4 की पोजीशन क्या है 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 के क्या होता है इवन होता है, तो इवन के आगे यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 के साथ हम लिखेंगे कैसे, 8 एलिमेंट जिस भी रो में है इसको आप हाइड कर लीजिए, और जिस कॉलम में है इसको आप हाइड कर लीजिए। बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं 6 10 2 एंड -3 वो आप 8 के बराबर में 2 × 2 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सिक्स 10 2 -3, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज -5। -5 जिस रो में है उसको आप हाइड कर लीजिए, और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लीजिए। बाकी बचे हुए एलिमेंट आप इसके बराबर में मल्टीप्लिकेशन में 2 × 2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 3 -7 10 -3। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 4, यहाँ पर आ जाइए 4 लिखा हुआ है, ये जिस रो में है और ये जिस कॉलम में है उसको हाइड करेंगे। बाकी के जो ये एलिमेंट्स हैं इसको आप 2 × 2 की फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। 3 6 -7 एंड 2, राइट फ्रेंड्स। नाउ अब ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट आ गया है। अभी हमने इससे पहले 2 × 2 के डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना सीखा था। हम इसको कैसे करेंगे, इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 × 10 कर देंगे, राइट। देखिए 8 विल बी एज इट इज़, 6 3 18, चूँकि ये माइनस का है तो -18, -2 10 20। नाउ माइनस माइनस प्लस 5, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करिए, -9, माइनस करेंगे, -7 को 10 से करेंगे तो ये आ गया आपका -70, राइट। प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, -6 7 42, और यहाँ पे माइनस है तो -42। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा इसमें 8, माइनस माइनस प्लस करना है हमें, तो 20 + 18 कितना हो गया 38, प्लस 5 -9 माइनस माइनस प्लस 70, प्लस 4 6 माइनस माइनस प्लस 42। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 8 64, 6 कैरी गया, 8 3 24 एंड 6 30, प्लस ये आ गया आपका 70 प्लस का है और 9 माइनस का है तो ये आ गया 61। तो 61 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 305, प्लस 42 + 6 48 एंड इंटू 4, तो 48 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 4 4 16,
एंड प्लस 3 192. सो दिस इज, सो सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया +1 + 192, इट विल बी 193. राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ गई इस डिटर्मिनेंट की. नाउ लेट अस मूव ऑन हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. देखिए, इनवर्स के लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि यदि मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है या आपको ये पता करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो ये कंडीशन है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, वो 0 नहीं होना चाहिए. देखिए, दैट इज मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, तभी आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. और ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. राइट. नेक्स्ट इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. कब एग्जिस्ट नहीं करता है? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं. राइट. देखिए, यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ये बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरह से. हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब देखिए, ये जो है ये डिटर्मिनेंट है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. सो वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स, and since it is a square matrix of order 3 cross 3, so first we need to find its determinant. क्योंकि हमें सबसे पहली कंडीशन यही चेक करनी होती है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 यदि होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो इसके लिए ये कंडीशन इसके लिए ट्रू होनी चाहिए. और डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, क्योंकि अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया है. देखिए, दोबारा से इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. 2 3 4 4 4 6 -1 5 8. इसको आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए. दिस टाइम आई एम एक्सपेंडिंग इट विद कॉलम फर्स्ट. इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था. आप चाहे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, या फर्स्ट कॉलम के, या सेकंड कॉलम के, या थर्ड कॉलम के, यू विल गेट द सेम वैल्यू. राइट. सो देखिए, इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इवन पोजीशन है, तो यानी कि प्लस आएगा, +2. और इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे? जिस रो में ये 2 है और जिस कॉलम में ये 2 है उसको आप हाइड कर लीजिए. जो बचे हुए एलिमेंट है 4 5 6 8, वो आप इसके बराबर में लिख देंगे 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में डिटर्मिनेंट. राइट. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 3. 3 की जो पोजीशन है वो क्या है? देखिए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3, तो यानी कि ऑड पोजीशन है, तो माइनस लगा देंगे, -3. और जिस रो में ये है और जिस कॉलम में ये है उसको आप हाइड करें. बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे 4 - 1 6 8, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 - 1 6 8. सिमिलरली लास्ट एलिमेंट इज़ 4. अब देखिए, प्लस का है या माइनस का, इसकी पोजीशन पता कर लीजिए. ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 + 1 कितना होता है? 4. 4 इज़ एन इवन नंबर, सो वी विल पुट प्लस. 4 जिस कॉलम में और रो में है उसको आप हाइड करें,
बाकी के जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको 4 -1 4 5, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 -1 4 5। और सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो 4 8 जा 32 -6 5 जा 30 -3, 4 8 जा 32 -6 इंटू -1 -6 प्लस 4 4 5 जा 20 -4। तो इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 32 -32 2 2 जा 4 आ गया ये, माइनस ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 + 6 38, 38 इंटू 3 कितना होता है, यहाँ पर आप देखिए सॉल्व कर लीजिए। 3 8 जा 24, 3 3 से 9 एंड 2 11, तो ये आ गया आपका 114। एंड नाउ 20 + 4 24, 24 प्लस इंटू 4, ये हो गया आपका 24 96, राइट। आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96। नाउ 96 एंड +4 100 प्लस का और माइनस का 114, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 14 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखिए हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले माइनर्स निकालने होंगे। ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी हर पोजीशन के लिए माइनर्स निकालने होंगे। तो देखिए माइनर्स हम निकाल लेते हैं यहीं पर। M11 M12 M13 M21 M22, हर एलिमेंट का माइनर होगा 23 M31 M32 M33। इस तरीके से आप माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स निकालने का तरीका वही है। देखिए M11 मीन्स दिस पोजीशन, इट्स पोजीशन का 1 पोजीशन का जो माइनर होता है, तो ये पोजीशन क्या है, ये वाली है। तो आप इसको हाइड कर लीजिए इस तरीके से, जिस रो और जिस कॉलम में ये है। तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट हैं हमारे 2 क्रॉस 2 के, और इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 4 8 जा 32 -6 5 जा 30, तो 32 - 30 ये आ गया 2, राइट। अब देखिए M12 ये वाली पोजीशन है, तो इसको हाइड करें, ठीक है। अब देखिए 3 8 जा 24 -4 5 जा 20, सो 24 - 20 ये आ गया आपका 4। अब इसी तरीके से M31 ये वाली पोजीशन है, तो इसको आप हाइड कर लीजिए। 3 6 जा 18 -4 4 जा 16, तो ये भी आ गया 2 आ गया, राइट। तो ये भी आपका 2 आ गया, यहाँ पर लिख दिया हमने। नाउ M21 ये वाली पोजीशन है, तो आप इसको हाइड कर लें। ये देखिए इसको हाइड कर लीजिए जिस रो और जिस कॉलम में है। तो ये हो गया आपका 4 8 जा 32 माइनस और 6 इंटू -1 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 8 जा 32 + 6, ये हो गया आपका 38। इस तरह से M22 ये पोजीशन है, तो इसको आप हाइड करें और इसको हाइड करें। सो 2 8 जा 16 -4 इंटू -1 -4, सो माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 4 इट इज़ 20। M23 ये पोजीशन है, तो इसको आप हाइड करें इस तरीके से, राइट। और जिस कॉलम में ये है इसको हाइड करें। अब देखिए जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 जा 12 -4 4 जा 16, सो 12 - 16 -4, तो आप यहाँ पर
M23 जो है उसकी जगह पे लिख देंगे -4। नाउ M31 तो हाइड कर लीजिए इसको ऐसे और ऐसे। तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो ये है 4 5 ज़ा 20 -4, सो 20 + 4 हो गया तो 24। M32 ये वाली पोजीशन है, इसको आप हाइड करें ऐसे, जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है इनको आप हाइड कर लें। तो बचे हुए एलिमेंट क्या हैं 2 3 -1 और 5, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, -3 × -1 -3 माइनस प्लस, तो 10 + 3 13। M33 ये पोजीशन है, इसको आप हाइड करें ऐसे कॉलम में और रो में। तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हैं ये 4, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 ज़ा 8 -4 3 ज़ा 12, सो इट विल बी -4। ये आपके माइनर्स आ गए हैं, 6 के 6 माइनर्स आ गए हैं। तो अब इन माइनर्स से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। देखिए जो आपने एलिमेंट्स अभी फाइंड आउट किए हैं माइनर्स के, वो आप सारे एलिमेंट्स इस कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख दीजिए। देखिए पहले M11 क्या है 2, देन 4, देन 2, तो वो आप यहाँ लिख दीजिए 2 4 2। इसी तरीके से M21 क्या है 38 20 -4, so write it here 38 20 -4। और इसी तरीके से 24 13 एंड -4। ये आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिए। अब आपको एक काम करना है कि जो पोजीशन इवन है वो तो एज इट इज़ रहेगी, और जो पोजीशन ऑड है उसके आगे आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये पोजीशन क्या है 1 + 1 इवन है तो इट विल बी एज इट इज़। ये पोजीशन क्या है 1 + 2 3, 3 क्या होता है ऑड, तो इसलिए हम 4 के आगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी -4, राइट। इवन एज इट इज़, ये पोजीशन ऑड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इवन है एज इट इज़, ये ऑड है तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, और माइनस से आपको एक बार और मल्टीप्लाई करनी है तो इट विल बी प्लस। नाउ दिस इज़ अगेन इवन पोजीशन, दिस इज़ ऑड, ऑड है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी इवन पोजीशन है तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रो है उसको आप कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसपोज करके लिखते हैं। देखिए ये रो है तो आप इसको कॉलम में लिखेंगे 2 -4 2। नेक्स्ट रो क्या है -38, ये सेकंड रो है तो हम इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे 24। थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे 24 -13 एंड -4। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ पर लिख चुके हैं, और इसको आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था आपका -14, सो 1 बाई -14, तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, तो 14 से इसको डिवाइड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 2 -4 2 -38 24 24 -13 एंड -4। अब आप इस -1/14 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए, आप जानते हैं कि स्केलर ये स्केलर है, इसकी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो देखिए 2 इंटू -1/14, तो ये आ गया आपका -1/7। -38 इंटू दिस, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 38/14। सो 38 और अपॉन 14 इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 38 भी कट जाएगा 2 से, तो ये आ गया आपका 19 और ये आ गया आपका 7। सो नाउ 24 इंटू दिस, सो -12/7। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4/14 यानी कि 2/7 माइनस 10/7 माइनस माइनस प्लस 13/14 माइनस 1/7, 4 इंटू दिस माइनस 2/7 and minus minus plus 4/14, so 4/14 again it will be 2/7। तो ये आ गया आपका A इनवर्स। राइट फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।